आज का व्लॉग एकदम स्पेशल अल्लाह पे यकीदा करने वाले लोगों के लिए, क्योंकि मैं अल्लाह की ज़ात पे इतना यकीदा करती हूँ कि चाहे पहाड़ टूटे, चाहे कोई भी मुसीबत आए, सब्र करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैंने अल्लाह पे भरोसा किया है तो मेरी कोई भी चीज़ नाकाम नहीं होगी। तो ऐसे ही ये चीज़ जो आज मैं कर रही हूँ मेरे घर में है, आज 10 बीबी की कहानी की नियाज़ कर रही हूँ। और आपको पता है या नहीं पता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ज़रूर बताऊंगी आपको। ये कहानी हमने अपने बचपन में अपने माँ बाप को, अपनी नानी को, दादी को करते हुए देखा। जब भी कोई काम नहीं होता तो वो लोग ये मन्नत करते थे कि हम 10 बीबी की कहानी पढ़ेंगे, अगर हमारा ये काम हो गया। तो जो घर से देखते हैं वही बच्चे सीखते हैं। तो आज मैं 50 साल की उम्र में जी रही हूँ, लेकिन मेरे अंदर वही सोच है जो अपने माँ बाप को मैं देखकर बड़ी हुई। तो मैंने भी ये मन्नत बहुत बार करी और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी करी हूँ मेरी मन्नत खाली नहीं गई। तो ये मन्नत रियान जो है, जो आपको सबको पता है, रियान खसिया जिसको मैं बड़ा बेटा बोलती हूँ, तो उसकी बच्ची जो मेरी लगते जिगर का, क्या बोलूँ अभी, मेरी लगते जिगर है मेरी पोती। तो उसकी बीच में इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, और वो पूरे घर की जान है। तो रियान, पूरा घर वाले इतने परेशान थे। और भले भी मुँह का रिश्ता है, लेकिन दादी बोलती है तो मेरी भी जान कहीं ना कहीं अंदर से तकलीफ में थी। तो चाहे कितना भी आप पैसा खर्चा करो, चाहे कितना भी कुछ करो, पर अल्लाह की ज़ात पे जो यकीदा करते हैं ना, तो उसमें कामयाबी रहती है। तो तब मैंने मन्नत की थी कि उसकी रिपोर्ट अच्छी आ जाए और अच्छी खबर आ जाए। और बच्ची बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी बच्ची। तो जैसे ही आप यकीन करेंगे, मैंने रात को 1 बजे जाकर उसको देखी और अंदर दिल में ये मैंने मन्नत मांगी, और सुबह 12 बजे ही रिपोर्ट आई कि नॉर्मल हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मैंने ये मन्नत मांगी हो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उसको पूरा किया है। तो बस इसकी जो मन्नत के बाद जो नियाज होती है ना, तो वही मैं आपको बताती हूँ कि हमारे बुजुर्ग लोग जैसे करते थे, मैं आज भी वैसे ही करती हूँ। हालांकि आज बाजार में सब कुछ मिलता है, पर आप दिल से जो चीज़ करोगे ना, तो वो अल्लाह को भी पसंद आती है और आपके दिल को भी खुशी होती है। तो इसमें खास करके 10 लड्डू बनाए जाते हैं, औरतों को बिठा के कहानी पढ़ी जाती है 10 बीबी की, क्योंकि आपने सुना 10 बीबी मतलब 10 औरतें, और 10 बीबियों के हाथ में वो लड्डू दिया जाता है। मेरे तो आंख में कांटे आ रहे हैं ये सब बोलते हुए भी। और वो लड्डू बाहर से भी ला सकते हो, लेकिन अगर आप बनाओगे तो आपको भी ज़्यादा खुशी होगी। मलीदे के लड्डू होते हैं। तो मैं आज बना रही हूँ, और मैं हमेशा जब भी ये कहानी पढ़ती हूँ, जब भी मेरी मन्नत पूरी होती है, मैं कहीं पे भी करूँ ये चीज़, तो मैं अपने हाथ से ही लड्डू बनाती हूँ। तो इंशाल्लाह चलो मैं आपको बताती हूँ। बहुत इजी तरीके से होता है, बस नेक नीयत होती है, अल्लाह पे यकीदा होता है, और दिल में खुशी होती है कि हम आज भी अपने माँ बाप के कहने की चीज़ों पे ही जी रहे। तो चलिए फिर हम बना लेते हैं लड्डू, और इंशाल्लाह जो 10 बीबी की कहानी पढ़ते ना, वो आपा भी आ ही रहे, तो हम बैठ के फिर कहानी भी पढ़ेंगे। और बच्ची के लिए फिर से दुआ करेंगे, अल्लाह पाक उसको हमेशा हमेशा सलामत रखे। सारा सामान मैंने निकाल लिया है, जैसे एक एक करके मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए आइए मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि इसको कहते हैं मलीदा, और ऐसे भी आप बना के खा सकते हो, लेकिन इस नियाज के लिए अगर ये बनाओगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात होती है। आइए, यहाँ पे आप सब चीज़ें देख रहे हो, तो ये सारी चीज़ें इसमें लगती है। तो यहाँ पे मैंने लिया है गेहूं का आटा, और उसके अंदर थोड़ी सी डाली है मैंने रवा, कच्ची रवा, और साथ में लगते हैं इसमें देसी घी, और गुड़ जो है वो आप ऑर्गेनिक भी ले सकते हो, या फिर दूसरा चिक्की वाला गुड़ आता है, कोई भी गुड़ ले सकते हो। अगर आपको नहीं पसंद है शक्कर भी ले सकते हो। और उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे लिया है देसी वाली सौंफ, खसखस, चारोली, काजू, अच्छी खुशबू के लिए इलायची, किशमिश, और थोड़े से बादाम। तो मैं ये सारी चीज़ें जो है घी में रोस्ट कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद में जैसे आगे आगे स्टेप रहेगा तो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से मलीदे बनते हैं। एक एक चीज़ें करके सारी चीज़ों को थोड़ा रोस्ट करना। किसी में घी लगेगा, किसी में नहीं लगेगा, तो इसमें तो नहीं लगने वाला है घी, सौंफ है ये। थोड़ी इलायची को रोस्ट करके फिर इसको निकाल के कुचलेंगे ना, तो खुशबू बहुत अच्छी आएगी इसमें, तो इसीलिए थोड़ा सा इसको मैं रोस्ट कर रही हूँ। बाकी दूसरी सब चीज़ें जो है उसमें लगेगा घी। खसखस भी बिना घी के ही इसको रोस्ट करना है।
अब जितनी भी चीज़ें हैं इसमें थोड़ा सा लगेगा घी, घी के साथ इसको रोस्ट करेंगे। और देसी घी ज़्यादा अच्छा रहता है। इसी तरीके से बादाम और इसमें भी देसी घी रोस्ट करना है इसको भी। इसी तरीके से काजू ऐसे रोस्ट हो जाएंगे और फिर आटा मलने तक क्या ये थोड़े से कड़क हो जाएंगे, क्रिस्पी टाइप में, वैसे ही चाहिए रहते हैं। ये देखिए काजू भी इसी तरीके से एकदम स्लो आंच पे किशमिश को हल्का सा करना है। ये हल्का सा इसमें घी रहेगा तो चलेगा, नहीं रहेगा तो एक आधा चम्मच। ये सारी चीज़ें हो गई अभी रोस्ट, तो इसको छिल के मैं इसको कुचलूंगी। और ये जो है इसमें नारियल की जो घिसनी होती है, इसमें इसको घिसना रहता है। नहीं भी तो आप चाकू से बारीक 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 कट करना रहता है, क्योंकि इसको जब रोटी बनेगी उसके साथ में हाथ से चूर के लड्डू बनते हैं। तो अभी ये बाकी है, अब मैं जा रही हूँ हॉल में और बस इसको मल लेते। एक हल्का सा इसमें, हल्का सा अगर आपको लगता है तो नमक डालना, नहीं दिल करे तो नहीं डालना। और अभी है ना इतनी फास्ट दुनिया हो गई है ना, और इतने ये दौर जो है देखो, इसकी जो रोटी होती है थोड़ी मोटी मोटी होती है, क्योंकि उसमें अच्छे से घी में उसको सेकना रहता है, ताकि जितना घी अंदर जाए तो लड्डू में उतना स्वाद आए। ये देखिए ऐसा फुल घी में इसको ये यहाँ पे करके, और गरम गरम में इसको ऐसे करके रखते हैं, गीलापन करके ऐसे पूरा घी में। और फिर दूसरा हाथ से, पहले तो हाथ से इसको हम लोगों को ऐसा रगड़ रगड़ के बारीक करना पड़ता था। अभी तो माशाल्लाह बड़े बड़े चॉपर वॉपर सब मिल जाते हैं, तो थोड़ा काम इजी हो जाता है। पहले तो हमारी मम्मी नानी लोग हम लोग को ऐसे हाथ से, ऐसे हम लोग हाथ से ऐसे छूते थे, ऐसे। वो भी गरम गरम, हाँ भाई, लेकिन अभी तो इतना अच्छा चॉपर हो गया है तो थोड़ा आसानी पड़ गई। तो इसमें डाल के इसको बारीक करना है। और ये सिर्फ घी में बनी हुई रोटी है, इसमें अभी तक कुछ भी मिक्स हुआ नहीं है, सिर्फ इसको बारीक कर लेते हैं, उसके बाद में सब मिक्स करेंगे इसके अंदर लड्डू बनाने के लिए। माशाल्लाह ये हाथ से इतना बारीक तो होता नहीं था, और गुड़ तो भाभी ने करके दिए, और ये सब तैयारी मेरी फ्रेंड ने करके दी माशाल्लाह। और कहानी पढ़ने जो आते हैं, अल्लाह उनको खुश रखे, जब भी मैं फ़ोन करूँ कभी ना नहीं बोलते, जबकि काम धंधे वाले अपना काम बंद करके आते। और ये एक खिदमत भी होती है, अल्लाह पाक की चीज़ों की एक खिदमत होती है, अल्लाह बोलता है जिसको पसंद करे। माशाल्लाह। तो ये अब मलिदा मैं आपको बताती हूँ कि असल मलिदा कैसा बनता है। ये हो गई घी वाली रोटी पूरी चूर के, चूरमा जिसको बोलते हैं। अब इसमें डालेंगे गुड़, इसके साथ सारी चीज़ें डालेंगे। गुड़ के साथ, गुड़ घिसने की वजह से देखो कितना मस्त सॉफ्ट हो गया है ना, एकदम सॉफ्ट हो गया ना। गुड़ डालेंगे, गुड़ के साथ में ये सारी चीज़ें जो रोस्ट किए हुए हैं, फ्राई किए हुए हैं, ये सारी चीज़ें डालेंगे। और हल्का अगर रोटी गर्म होना तो गुड़ बहुत अच्छे से मेल्ट होके लड्डू मतलब गोल गोल पकड़ लेंगे, क्योंकि गर्म जो है गुड़ को मेल्ट कर देता है। सब चीज़ों को ये डाल दिए मैंने। अब मेन है इसमें मेहनत, हाथ से सब चीज़ों को मिक्स करना। और है थोड़ा से बचेगा उसके अंदर, वो बना रहे पराठा, इसके लिए मैं। अरे दूसरा होएगा भरने। ऐसा लड्डू वो देखो आप। हाँ हो रहा ना, हाँ वो घी से हो जाएगा, और घी से हो जाएगा। हाँ बस अब देखो, और सॉफ्ट रहेगा उससे। हाँ। वो एक्चुअली वही होता है। मेरा हाथ छोटा है ना, छोटे छोटे से। अब इसको बड़े हाथ नहीं, वैसे भी मेरे घर में बकरे भी कटेंगे ना, तो वो मेरे इधर फूल वाली आती ना, बोले आप तेरा हाथ बहुत बड़ा है, तेरा हाथ बहुत देने में बड़ा है। मेरे को ना वो ऐसा ऐसा ऐसे पीस नहीं लेती मैं, वो लेके देती हूँ। हाँ बनाओ ना पाइए, देखो से वैसे भी हाथ बड़े बड़े। मैं तो एक बार गोश्त बांटने के लिए ना जोया। माशाल्लाह नियत तो 10 लड्डू की रहती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह
इतने सारे लड्डू बने, पर फातिया 10 लड्डू पे ही होती है क्योंकि कहानी होती है 10 बीबी की। तो ये फातिया की सब तैयारी हो रही है। लड्डू तो माशाल्लाह सब अच्छे से बन गए। और कितने हैं? 9 में 10 हो गए ना भाभी? हाँ, 10 बस ना ये। चलो अब ये, और ये फातिया भी जो औरतों को आता है तो वो दे सकते, तो अभी हमारी भाभी देंगे ये फातिया। और रखो भाभी, लो भाभी रखो। मम्मीना अपने ख्वाब से पैदा हुई तो वो दिन जुमेरात का था। वो मम्मीना अपने मोहल्ले में गई और कहने लगी, मैंने ऐसा ख्वाब देखा कि तुम पास बैठ कर जनाब सैयदा रज़ियल्लाहु तआला सलाम अब हमारा सबा तू मदीने जाके, सबा तू मदीने जाके कहना खुदारा आका ले। सिर खड़ी हो जाती है ना। दीदी हम जब तक उन पे सलाम नहीं भेजेंगे, दूध नहीं भेजेंगे तो क्या करेंगे? माशाल्लाह 10 बीबी की कहानी की जो मेरी नीयत थी, जो मेरी मन्नत थी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोशिश की और खुदा से माफ़ी भी मांगी कि हमसे जो मेरे साथ में मेरी बहन लोग थे उनसे कुछ गलतियाँ हो तो अल्लाह उसे माफ़ करे। और नीयत थी कि ये मन्नत पूरी करनी है, तो वो नीयत से मैंने आज मन्नत भी पूरी की, मलिदा भी बनाई, लड्डू भी किए और अल्हम्दुलिल्लाह फातिया भी हुई। और जिनके लिए ये की मैं फरिया के लिए, फरिया खसिया, तो अल्लाह उसको हमेशा तंदुरुस्त रखे और उसके माँ बाप के साए में रखे। और ये दादी की तरफ से जो भी मैंने उसके लिए करी थी तो अल्लाह ने इसमें शिफायत दी, तो ये मेरे को अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है कि मैं जब भी अल्लाह पाक से कोई चीज़ मांगती हूँ, वसीला मेरे गरीब नवाज को रख के, वो कभी खाली नहीं होती है। तो इंशाल्लाह मैं हर चीज़ तो आपके साथ शेयर इसलिए करती हूँ कि खाने से हो, कपड़े से हो, तो वो एक दुनियाई हिम्मत है, पर ये एक कुदरती हिम्मत है जिससे ये यकीदा जिस पे रख कर जो चीज़ करते हो ना, वो कभी खाली नहीं होती है। तो ये भी एक चीज़ है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ी हूँ। तो माशाल्लाह ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई, तरीका दिखाई। तो जब भी आपके दिल चाहा, कोई मुसीबत में आप घिरे, तो आप ज़रूर 10 बीबी की कहानी की मन्नत करना और इस तरीके से लड्डू बना के उनके नाम पे फातिया दिलाना। तो इंशाअल्लाह ताला आपकी जो भी मन्नत रहेगी वो जल्द से जल्द पूरी होगी। और बस दुआ करना कि मैं भी ज़िंदगी में ये यकीदा रखती हूँ, मेरा यकीदा न टूटे, न कभी डगमगाए और हमेशा मैं इसी चीज़ों में ज़िंदा रहूँ और मरने तलक भी इसी चीज़ों को लेके अपने दिल में जाऊँ। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़।